श्री राधे। आप सब कैसे हैं ज़रूर बताइए कमेंट में। आप सब ज़रूर बताइएगा। मम्मी आप मुझे अभी एक कहानी सुनाओ। कहानी? हाँ, लड़की वाली। लड़की वाली कौन सी कहानी होती है? अरे एक होती है। कौन सी कहानी होती है लड़की वाली? मुझे तो नहीं आता। जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे ही होंगे। कौन सी कहानी होती है लड़की वाली? मुझे क्या पता। अब मुझे नहीं आता। नहीं सुनाना। तो आँख में दवा ले ले। ठीक है। आँख ऊपर मत। कहानी सुनने के लिए दवा ले ली आँख। बड़ा परेशान है बच्ची, क्या बताऊँ आप लोग को। ठीक है मैं सुना रही हूँ, जल्दी जल्दी सुनाऊंगी, मुझे वीडियो बनानी है बेटा। ठीक है। लेट नहीं है आप फिर परेशान मत करिए। नहीं करूँगी। हाँ याद रखिए बात। वीडियो भी बनाना है। अभी खाना नहीं खाई हूँ, केले दूध खाई हूँ और खाना नहीं खाई हूँ। खाना वीडियो बन जाती है, ब्लॉग बना लेती हूँ, वो क्या कहते हैं क्या लाइफ आ जाती है, उसके बाद मैं खाना खाती हूँ। खाना नहीं खाई हूँ तो कौन सी कहानी सुनो, याद भी तो नहीं रहती है। हाँ तो मैं हम लोग दिल्ली में रहते थे तो शिव चर्चा करते थे, तो शिव चर्चा की कहानी मैं आप लोग को एक सुनाना चाहती हूँ। कल भी जो सुनाई थी ना, अपने ऊपर सुनाई थी, किसी ऊपर नहीं सुनाई थी। कहते नहीं, अच्छा सिला दिया तूने मुझे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। तो वही दोस्त नहीं रहता, दोस्त जैसा दुश्मन संसार में कोई नहीं होता। अब तो मैं फिलहाल गाजियाबाद में रहती हूँ, तो मैं सुनाना चाहती हूँ। एक ब्राह्मण था, बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। पंखा चल रही है, आप लोग का आवाज़ क्लियर नहीं जाएगा। वैसे ही थायराइड हो रखा है गले में, इसलिए खाना नहीं खाती हूँ। खाना खा कर दवा खाना पड़ता है, और दवा खा लेती हूँ तो मुझे 2 घंटा सोना पड़ता है, नींद की दवा है, इसलिए सारा काम करके तब खाना खाती हूँ। और वो चिल्लाएंगे, वो बोलेंगे मेरे ऊपर, मैं तुमको लंच देकर घर से भेज देती हूँ। क्या बताऊँ आप लोग को, बहुत परेशानी से एक हाउस वाइफ वीडियो बनाती है आप लोग के लिए। आप लोग कैसे मतलब हमें सपोर्ट करेंगे तो आप लोग का पता, हम तो कोशिश करते हैं आप लोग के लिए। तो एक ब्राह्मण था, बहुत गरीब था, बहुत गरीब था, लेकिन वो भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था, पूजा पाठ बहुत करता था। तो उसके शादी का काफ़ी दिन हो गया था, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं था। तो दोनों मियाँ बीवी की एक लालसा थी कि मतलब एक बच्ची हो जाता, एक बेटा हो जाता। तो एक बेटा हो जाता था, कम से कम बुढ़ापे का लाठी हो जाता, कमा को खिलाता। रोज़ दोनों मियाँ बीवी की एक ही मतलब ख्वाहिश थी, एक ही ख्वाहिश, रोज़ मतलब एक ही बात वो रोज़ सोचते थे। भोले बाबा की कृपा से उनकी जो वाइफ थी, मतलब घर वाली, वो गर्भवती हुई। और गर्भवती हुई तो और दोनों खुश हो गए, बहुत खुश, जो मेरे घर में एक लड़का होगा, कितनी खुशी होगी। लेकिन भगवान की कृपा से उसके घर में लड़का नहीं, लड़की हो गई। आँख डाल पर हाथ डालेगी तो फिर मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी, मना किया ना डॉक्टर आँख पर हाथ डालने के लिए। तो लड़का नहीं, लड़की पैदा हो गई। अब तो ये दोनों मियाँ बीवी मतलब पागल हो गए कि मतलब मैं तो भोले बाबा से इतना बड़ा भक्त हूँ, भोले बाबा से पूजा इतना करता हूँ भोले बाबा को, और मैं तो लड़का मांगा था और ये लड़की कहाँ से हो गई। अब मैं ये लड़की का कहाँ से 20 साल तक खिलाऊंगा, पढ़ाऊंगा, कहाँ से क्या करूँगा। और ये दोनों मतलब परेशान हो गए दोनों मियाँ बीवी। तो कहते हैं कि औरत के मन में जो बात रहती है ना, रुकती नहीं है। आदमी भले रोक ले, लेकिन औरत रोक नहीं पाती है। कोई भी बात हो, अच्छा बात हो, बुरा बात हो, रोक नहीं पाती है। तो ब्राह्मण जैसे खाना खाने आए तो ब्राह्मणी बोली कि एक बात बताऊँ आपको। तो ब्राह्मण बोले हाँ बताओ क्या बात है। तो मैं सोचती हूँ कि इस लड़की को मार दूँ, क्योंकि मेरा पेट तो भर ही नहीं रहा है, आप उतना कमाते नहीं, लड़की को कहाँ से खिलाऊंगी। तो ब्राह्मण बोला मेरे मन में भी यही कुछ ऐसा ही ख्याल आता था, लेकिन तुम माँ हो ना, इसलिए मैं चुप हो जाता था, नहीं बोलता था। जब तेरे मन में ये ख्याल आ रहा है, तू माँ है, तू 9 महीने पेट में रखी है, पैदा की है, जब तुम्हें दर्द नहीं है तो मुझे क्या, मैं तो मार दूंगा।
सही से काम करना, रात में इसको तकिए से मतलब मुंह पे एक तकिए डाल देना, मर जाएगी। ब्राह्मणी बोली नहीं, घर में नहीं मारूंगी। इसलिए घर में नहीं मारूंगी, जो अगल बगल वाले जो रहेगा वो सुन लेगा और तो कहेगा कल तो लड़की को कुछ नहीं हो रहा था, रात में अचानक कैसे मर गई, तो हमारे ऊपर मतलब वो होगा। इसलिए आप ऐसे काम कीजिए कि रात में लड़की को कहीं बाहर ले जाके गड्ढे बना कर के उसमें डाल दीजिए। ब्राह्मण बोला ये बात भी सही है, जो तू कहेगी वही करूँगा, क्योंकि घर वाले का बात अगर घर वाला नहीं सुने ना तो उस घर में ना कभी शांति नहीं मिलती। तो माफ़ कर दीजिएगा, मैं भी एक घर वाली हूँ। तो ब्राह्मण अपना चला गया खाना खा के बाहर। ब्राह्मणी ने खूब अच्छे से कपड़े उपड़े को तैयार करके शाम पड़ा तो फावड़ा ला दिया और कपड़े में बांध कर लड़की को ब्राह्मण को हाथ में दे दिया और बोला ले जाओ गड्ढे में गाड़ देना। ब्राह्मण लेके पहुंच गया और लड़की को सुला दिया ब्राह्मण और गड्ढा खोदने लगे। गड्ढा जैसे खोदने लगे तो एक आवाज़ आई और एक आवाज़ आई तो एक आवाज़ क्या आई, अरे मूर्ख ब्राह्मण तो इतना बड़ा भोले बाबा का भक्त है और एक कन्या का तूने वध करने आया है। तो ब्राह्मण बोला मेरा पेट तो भर ही नहीं रहा, मैं कन्या का पेट कहाँ से भरूंगा, मैं नहीं भर सकता कन्या का पेट। फिर गड्ढा खोदने लगा, फिर दोबारा आवाज़ आया, अरे ब्राह्मण तू इस कन्या को क्यों मारना चाहता है। ब्राह्मण बोला इसलिए मारना चाहता हूँ कि एक लड़की की जिम्मेदारी पिता के सर पे बहुत बड़ा बोझ होती है, ये बोझ मैं ढो नहीं सकता। फिर तीसरा आवाज़ आया, अरे ब्राह्मण तू मूर्ख से मूर्ख है, किसने कहा कि कन्या पिता की बोझ होती है, आज से तुम्हारा आहार यही बनेगी। अरे यही तो तुम्हारा रास्ता निकालने आई है, यही कन्या तो तुम्हें दारिद्र्य मिटाने आई, यही कन्या को तो मतलब मारने निकला है। तो ब्राह्मण बोला ये क्या, तो कोई गांव का नाम बताया, उस गांव चले जाना और गांव में एक राजा रहते हैं बहुत दानी है, उसके दरवाजे पर तू नित्य चले जाना और 3 बार तुम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलना। राजा उठेगा, राजा के कान में ओम नमः शिवाय का आवाज़ जाएगा और राजा भंडार से जितने उसको दोनों हाथ में धन संभाल पाएगा राजा उतना तुम्हें भिक्षा देगा, उससे तो खाएगा, लड़की पढ़ेगी भी और तू उन्नत भी करेगा, क्योंकि वो तो राजा है। कहते हैं राजा का नमक में भी ताकत होती है, राजा तो राजा होते हैं। तो ब्राह्मण लड़की को ले आया और सुबह ब्राह्मण उठा और उस घर चले गए। किस घर चले गए, राजा के घर। राजा घर चले गए मांगने। ब्राह्मण ने ऐसा ही बोला 3 बार, श्री शिवाय नमस्तेभ्यम, श्री शिवाय नमस्तेभ्यम, श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। जैसे राजा को आँख खुला, जो कौन पंडित मेरे दरवाजे पे आके भोले बाबा कितना वर्णन करते हैं, और उन्होंने क्या किया तो इतना जितना उनके हाथ में दौलत उठा, हीरे मोती पैसे जो, वो ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण लेकर गया तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस दिन उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिसको नमक रोटी मिले उसको अचानक कुछ खुशी मिल जाती है तो उसकी खुशी को कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ब्राह्मण बहुत खुश थे। मैं जल्दी जल्दी कह रही हूँ, मुझे वीडियो बनानी है, ये लड़की परेशान कर रखी है, ठीक है ना, सुन रही है ना। तो ऐसे करते करते लड़की बड़ी हो गई, 20 साल की लड़की हो गई और ब्राह्मण का काम नित्य दिन का यही था। मैं जल्दी बता रही हूँ आप लोग को, मतलब नित्य काम यही था ब्राह्मण का। मतलब राजा के दरवाजे पे जाता, भिक्षा मांग के लाता, उससे लड़की को पढ़ाता, खाना खिलाता। ब्राह्मण के घर सब कुछ बन गए। अब कहते नहीं है कि एक दूसरे को जब दोस्ती कोई देखता है ना तो उसमें एक घुस जाता है। किस लिए घुसता है, तो विघ्न डालने के लिए। ये दोनों को तो बहुत जम रही है, इसमें मैं घुस जाऊंगा तो ये फूट जाएगी। वही हुआ। एक रोज ने जो गेट पे चौकीदार काम करते थे, वो मंत्री से बोले एक बार बताओ, पूरे महीने, 1 नहीं 2 नहीं, पूरे महीने जब मैं ड्यूटी करता हूँ तब ये राजा मुझे तनख्वाह ला कर देता है,
और ये कौन सी दान है जो एक ब्राह्मण आता है, जब पहले बार आया था तो भिखारी की भेष में आया था, अब वो लगता है राजा महाराज है, क्योंकि इतना धन राजा ने इसको दान में दे दिया और रोज लेके चला जाता। उसका कहीं हिसाब है राजा ने कितना धन दिया है इसको। मंत्री ने जाके राजा से बोला कि राजा एक बात, छोटी मुँह बड़ी बात बोल रहा हूँ। तो राजा बोला अच्छा बताओ क्या। तो आप जो रोज ब्राह्मण को दान देते हैं, कभी ब्राह्मण से ये पूछे हैं कि मतलब मैंने तुम्हें दान दिया, कितना दिया, कहीं खाता में लिखे हो मेरा दान। राजा बोला हाँ ये बात तो सही कह रहा है, मैं रोज इतने 20 वर्ष से इसको दान दे रहा हूँ, लेकिन आज तक इसने ये नहीं बताया कि मैं इसको दान दिया कितना। आज आने दे, आज मैं उससे हिसाब लूँगा। फिर रोजाना की तरह ब्राह्मण पहुँचा सुबह। तो राजा बोले कि एक बात बताओ ब्राह्मण देवता, आप 20 साल से मेरे दरवाजे आते हो और 20 साल से मैंने आपको दान दे रहा हूँ, लेकिन एक बात बताओ, मैंने दान दिया, आपने लिया, लेकिन इसके हिसाब कहीं है, आपने कर रखे हैं कि मैंने कितना दान दिया, कितना मुझे पुण्य प्राप्त होगा। ब्राह्मण से कौन जीतेगा, ब्राह्मण तो महाछठू होता है। ब्राह्मण बोले हाँ हिसाब है, लेकिन इस हिसाब के लिए कुछ दिन मुझे जीने दो और आप भी जियो। हिसाब जिस दिन दे दूंगा ना, उस दिन इस जगत का हिसाब मैं दे दूंगा। अतः इसका मतलब क्या हुआ था, इसके मतलब आप नहीं समझोगे। एक कन्या है विवाह करने के लिए, विवाह के योग बन गई है, उसका विवाह करने दीजिए, मैं आपका हिसाब दे दूंगा। राजा बोला जो आपका कन्या विवाह करने योग्य है, कैसी है देखने में, अति सुंदर राजकुमारी। तो मेरा राजकुमार भी बहुत अच्छा है, क्योंकि राजा को तो सुनना था बात। तो राजा अपने सुनने के लिए जिस इंसान को भीख दे रहा था, उस भिखारी के बेटी को राजा ने बोला हमारा राजकुमार भी तो है, दोनों की शादी करवा दीजिए। आपकी शादी हो जाएगी तब तो आप बता देंगे मैं कितना आपको दान दिया। राजा बोला अति उत्तम। ब्राह्मण के बेटी का विवाह राजा के बेटे से हो गया, जिसके दरवाजे पे उसके पिता रोज भीख मांगने गए, जिसके दरवाजे से भीख मांग के वो पली पढ़ी बड़ी हुई, उसी के घर में वो राजरानी बन के चली गई। बेटी का भाव कोई नहीं जानता। फिर राजा बोला ये नहीं, ऐसा नहीं है, अब तो हिसाब दे दो, अब तो हमारा बहुरानी बन गई आपकी बेटी, आप क्या चीज़ का चिंता है। तो देखिए इतने दिन आप राजा थे, मैं था भिखारी, मैं रोज आपके दरवाजे पे भीख मांगते आते थे और आप भिक्षा देते थे, लेकिन आज मैं आपके बराबर ही बैठूंगा, इसलिए आज मैं भिक्षा मांगने नहीं आया हूँ। मैंने आपके घर में अपने लक्ष्मी को दान दे दिया हूँ, आपसे बड़ा तो मैं हुआ। आप तो धन दान दिया, मैं तो लक्ष्मी दान दे दिया हूँ आपको, पहला बात। और दूसरा बात, अगर आपको हमसे हिसाब लेना होगा तो आपके एक ही बेटा है, अब मुझे भी एक ही बेटी है, तो एक आप पोता को देख लीजिए और हम एक नाती को देख लेंगे, तब हिसाब दे दूंगा। राजा बोला कौन सी बात है, 1-2 साल की बात है, बच्चे हो जाएंगे तब आप हिसाब दे देना। उस दिन से ब्राह्मण राजा के घर में रहने लगे, भीख मांग के खाया, उसी के घर में समधी बन के मेजबानी करने लगे, रहने लगे। 1-2 साल के बाद फिर उसका नाती जन्म लिया, वो नाना बन गए, वो दादा बन गए। बड़ा राजा बोले अब तो बता दो मैंने कितना आपको दान दिया और कितना आपने हमारा हिसाब कर रखे हैं। तब ब्राह्मण बोले राजा से जी एक बात बताओ राजा, बुरा तो नहीं मानोगे? तो नहीं, तब पहले ही किसी का दान दो मत, अगर दान दे रहे हो तो इसकी हिसाब मत रखो, क्यों कि दान देने वाले का जैसे हिसाब नहीं रहता, वैसे दान लेने वाले का हिसाब नहीं रहता। आपने कितना दिया, अब मैंने कितना आपका खाया, ना आपको मालूम है और ना मुझे मालूम है। अब इस हिसाब के लिए आपको भी और मुझे भी इस धरती से ऊपर जाना पड़ेगा। जब ऊपर जाएंगे तभी तो हमें हिसाब मिलेगा, जब आपने कितना दान क्यों किया, तो कौन हिसाब क्या होगा? तो ब्रह्मा जी ने
ब्रह्मा जी, कल मैं किसको दान दिया वो हिसाब ब्रह्मा जी रखते हैं। हिसाब का मालिक वही है। धरती पर कोई अपना हिसाब नहीं रखता। आज मेरे घर में सुबह से लेके शाम तक नमक तेल में कितना खर्च हुआ, एक एक पैसा का मैं हिसाब नहीं रख सकता। तो आपने मुझे दान कितना दिया, वो कैसे हिसाब रखूँगा। मेरे इतने बड़े शरीर है, सर से लेके पाँव तक कहाँ दर्द होता है, कितने बार मैं टॉयलेट गया हूँ, कितना बार मैं झूठ बोला हूँ, कितने बार मैं सत्य बोला हूँ, वो याद नहीं है। मैं आपका दान कैसे याद रखता। आप बताइए। मैं इस कहानी से आप मुझे ये सीख मिली है कि पहला बात तो बेटी बोझ नहीं होती। बेटी अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ। अगर आप लायक बना दे बेटी को तो बेटी बोझ नहीं होती। और दूसरी बात, किसी को दान दे के उससे हिसाब मत लेना, क्योंकि ब्राह्मण का दान दिया हुआ कभी वापस आता है तो डबल करके नहीं आता, चौथाई करके वापस आता है, कम नहीं पड़ता। ब्राह्मण को जो दान देते हैं वो कम, भंडार में कम नहीं पड़ता। इसीलिए कितने मतलब हमें खुद 4 बेटी है, मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ। बेटी तो घर का लक्ष्मी होता, कौन जाने। इसी के भाग से आज मैं जिंदा हूँ, कोई नहीं जानता। बेटी तो घर का लक्ष्मी होता, ये मेरी कहाना है। और जो मतलब मैं शिव गुरु की चर्चा करती थी, हम लोग तो ऐसे बात कहते थे, तो चर्चा करते थे, तो हमसे जो गलती हो गया होगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मूर्ख इंसानों को जानती तो हो नहीं, इसलिए। और अब मैं आप लोग से विदाई चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब कल ब्लॉग में मिलूँगी और कल कुछ और नया दिखाऊंगी आपको ब्लॉग में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। हमें वीडियो बनानी है, जय जय टाइम हो रहा है। जय जय श्री राधे।